नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में बात करेंगे एल1 के आंसर की को लेकर। साथियों, एल1 का पेपर है वो आपके फर्स्ट शिफ्ट में 27 फरवरी को हो चुका है और 27 फरवरी 2025 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है उसकी मैं ऑल सब्जेक्ट की आंसर की यहाँ पे लाया हूँ। साथियों, मैं आपको लगभग 150 प्रश्नों की आंसर की आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। साथियों, आप अपने अपने मिलान कर लीजिए। साथियों, यहाँ पर काफी प्रयास के बाद अब मुझे 150% पूरे मिले हैं और मैंने 150 प्रश्नों की यहाँ पर पूरी आंसर की बनाई है। तो बिना कुछ देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले पर्सन से। हमारा पहला पर्सन हमारा मनोविज्ञान से रहेगा। साथियों, यहाँ पर हमारा पहला पर्सन है कि निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण की विधि नहीं है, तो रेटिंग स्केल बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बालक की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर का प्रतीकात्मक चिंतन बिल्कुल आपका राइट जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगला हमारा तीसरा सवाल है, गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में कौन शामिल नहीं था, तो ये विशेष घटक शामिल नहीं था। चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, एडीएचडी से युक्त छात्रों को कठिनाई को दूर किससे किया जा सकता है, तो छात्रों को अधिक चित्रों का प्रयोग करके इसे दूर किया जा सकता है। हमारा पांचवा सवाल है साथियों यहाँ पे कि बांडुरा के अवलोक अधिगम का संबंध किससे है, तो उसका संबंध है साथियों अनुभव जन्य अधिगम से, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। छठा हमारा सवाल रहेगा, अनुवांशिकता और पर्यावरणीय जनक को किस से निर्मित किया गया है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा गुणा में हम इसे प्रदर्शित यहाँ पर करते हैं। अगला हमारा सातवां सवाल है साथियों, लिखा है मैस्लो के अभिपरिणात्मक सिद्धांत में शीर्ष पर आवश्यक है, तो आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आठवां हमारा सवाल है, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, तो गतिशील जो प्रक्रिया है वो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित यहाँ पर रहेगी। अगला हमारा नवा सवाल है, ए लाभान्वित बालक के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सी होती है, तो नकारात्मकता और हीनता मनोगणती, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सी एल हल से संबंधित है, तो आई आर थ्योरी, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है साथियों, वृद्धि और विकास से संबंधित कथन आपको देना था, तो वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है और दोनों में अंतर संबंध होता है, ये बिल्कुल सही जवाब था। 12वां सवाल था, अभिसंज्ञान में निगरानी का उपयुक्त कथन क्या था, तो कितने समय में वो काम करना है, ये उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अगला हमारा 13वां सवाल है साथियों, निम्न में से व्यवहारवादियों ने अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण अंक किसे माना था, तो पुनर्बलन को सबसे महत्वपूर्ण माना था। बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र बताना था, तो ई ए बटा सी ए इंटू 100, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर था। अगला हमारा प्रश्न है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार प्रेरणात्मक कल्पना को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे दो भागों में बांटा है, सैद्धांतिक और प्रायोगिक। अगला सवाल है, 16वां व्यक्तित्व में शामिल नहीं है, तो स्थिर गठन है जो व्यक्तित्व में यहाँ पे शामिल यहाँ पर नहीं था। अगला हमारा 17वां सवाल है, उपचारात्मक शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो कंप्यूटर सर्वाधिक प्रभावित करता है। करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि है, तो प्रयोगशाला विधि या होरिस्टिक विधि, तो इसमें प्रयोगशाला जो विधि है वो करके सीखने की विधि यहाँ पर मानी जाती है। 19वां हमारा सवाल रहेगा, मूल्यांकन में त्रिपदी का संबंध किससे है, तो इसका ब्लूम से संबंधित है। बालक समस्या के समाधान के लिए निजी संभाषण करता है, तो ये किसने कहा है, कि ली वाइगोसी जो मनोवैज्ञानिक है उसने यहाँ पर कहा गया था। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा समायोजन का तंत्र हताशा को बाह्य स्रोतों पर होता है, तो उसका रहेगा बाह्य दंडात्मक। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक संबंध किसका होता है, तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा शैक्षिक और शैक्षिक समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक और शारीरिक आदि, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब रहने वाला है। 23वां हमारा सवाल है, आठ ई शिक्षक के कर्तव्य कौन सी धारा में है, तो 24 नंबर धारा में है। पिछड़े बालक की विशेषता है, तो औसत मानसिक वर्ग से निम्न सीमा होती है, ये बिल्कुल उसमें सही जवाब था। साथियों, आपके कितने राइट होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अधिगम की मूल क्षमता और योग्यता में शामिल है, तो छात्र शिक्षार्थी अंतर्निहित भावना, ये बिल्कुल सही रहेगा। किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं के द्वारा अपने अपनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे पहचान या अनुकूलन भी हम कह सकते हैं। अगला हमारा सवाल है, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि को विद्यालय में किस उपयोग में ले सकते हैं, तो विविध तरीकों का उपयोग में, जैसे कला संगीत नृत्य आदि में हम ले सकते हैं। 28वां हमारा सवाल है, एनसीएफ 2005 का मूल उद्देश्य है, तो शिक्षा बिना बोझ के, ये इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगला हमारा 29वां सवाल है, विकास मस्तक अभिमुखी से संबंधित है, तो इसका राइट रहेगा विकास सिर से पैरों की ओर। और 30वां सवाल है, प्रत्याभिमान प्रत्यास्मरण यहाँ पर शिक्षण के किस कौशल में उपयोगी है, तो इसका रहेगा अवबोध, बिल्कुल सही रहेगा। ये मनोविज्ञान के 30 थे। अब हम स्टार्ट करेंगे ये 30 नंबर से आपके हिंदी के। भारतीय में कौन सा प्रत्यय था, तो इसमें ई प्रत्यय था। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग था, तो परि आपका इसमें उपसर्ग था। अगला हमारा 33वां सवाल है, निम्न में से सद्या पदमत कौन सा था, तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। तल्लीन का संधि विच्छेद बताना था, तत् प्लस लीन वाला जो ऑप्शन है हलन वाला, ये बिल्कुल सही जवाब था। 35वां हमारा सवाल रहेगा, निम्न में से वस्त्र के पर्यायवाची ढूंढने थे, तो अंबर पट चिर वसन, ये बिल्कुल सही जवाब था। सन्यासी का विलोम ढूंढना था, तो इसमें ग्रस्त बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगला हमारा 37वां नंबर सवाल है कि विष्णु की उपासना के लिए एक शब्द आपको बताना था, तो इसमें वैष्णव बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा है, किसी के द्वारा बताई गई बात को इस तरीके में कहने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं, तो हमें उसे उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, इस तरह का चिन्ह होता है, इसके बीच में हम बात को यहाँ पर लिखते हैं।
39 नंबर हमारा सवाल है, मातृशक्ति में कौन सा समास था? तो इसमें तत्पुरुष समास था, बिल्कुल सही रहेगा। मांटेसरी विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए होती है? तो ये 3 से लेकर 6 वर्ष के बालकों के लिए यहाँ पर रहती है। अगला हमारा 41 नंबर सवाल है, क्रांति का अर्थ बताना था। तो क्रांति का अर्थ थकान होता है। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो लोग हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द यहाँ पर रहेगा। अगला हमारा 43 वाला पुल्लिंग नहीं है, तो आग बिल्कुल पुल्लिंग नहीं है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो इसमें कृषक वाला ऑप्शन था, बिल्कुल आपका सही जवाब था। 45 नंबर सवाल है यहाँ पे, राजा नगर में आए, अर्थ की दृष्टि से कैसा वाक्य है? तो ये विधानवाचक अर्थ वाक्य है, ठीक है। विधानार्थक जो वाक्य है यहाँ पे विधानवाचक नहीं है, विधानार्थक वाक्य है। अगला है, भाषा शिक्षण सूत्र होता है, तो आगमन से निगमन की ओर, बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर रहेगा। 47 नंबर सवाल को लेते हैं, इस वाक्यांश में कौन सा अर्थ है वाक्य की दृष्टि से है? तो एक वाक्यांश दिया तो उसमें विधानवाचक था, इसमें विधानवाचक था, उसमें विधानार्थक था, ठीक है। अगला है साथियों, ब्लूम ने कितने उपागम दिए? तो ब्लूम ने 3 उपागम यहाँ पर दिए थे। अगला हमारा 49 नंबर यहाँ पे सवाल रहेगा, पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम बालक आधारित होना, बाल केंद्रित होना चाहिए। अब और 50 सवाल है, निम्न में से कौन सा श्रव्य साधन है? तो लिंग्वाफोन या ग्रामोफोन, ये आपका क्या रहेगा? श्रव्य साधन यहाँ पर रहेगा। अगला हमारा 51 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है? तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ये आपकी लोकोक्ति रहेगी। गद्यांश दिया हुआ था उसमें, जिसके लिए घर न हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बेगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेगर कहते हैं। 53 नंबर हमारा सवाल है, मुहावरे का था, बहुत चतुर होना मुहावरे का अर्थ बताना था। तो उड़ती चिड़िया की पंख गिना, ये मुहावरा बिल्कुल राइट था। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कितने सोपान होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 5 सोपान होते हैं। ये हमारा 54 नंबर सवाल है। अब हम लेते हैं 55 नंबर सवाल, राजस्थान की कौन सी बोली थी? तो उसमें ढूंढी ढूंढाड़ी राजस्थान की बोली थी, बाकी मध्य प्रदेश की बोली थी। 56 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? तो मैथिली इसमें राजस्थानी बोली यहाँ पर नहीं थी। ये बोलियों से 2 सवाल हमारे हिंदी में पूछे गए थे। 57 नंबर सवाल है, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो जंगल के निवासी है, ये वाला तो आपका विधेय उद्देश्य है, और हिंसक पशुओं से यहाँ पे नहीं डरते हैं, ये आपका विधेय है। इस तरह का विधेय, ठीक है, ये विधेय, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया? तो प्रोफेसर एलन ने दिया है। ये हमारा 58 नंबर सवाल हुआ है। 59 नंबर हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे दृश्य साधन था, तो दृश्य साधन कौन था? श्यामपट्ट, बिल्कुल सही था। 60 नंबर यहाँ पे 60 है, मनुष्य ने बहुत समय बाद पहिए का आविष्कार किया, इसमें कौन सा काल है? तो इसमें सामान्य भूतकाल, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अब हम संस्कृत के 61 नंबर से स्टार्ट करते हैं साथियों। जैसे आपका पेपर आया था वैसे मैंने सीरीज रखी है आपके लिए। 61 नंबर है, वर्षा गमे चरु में व्याध, इसका था सलीले चकास्ते, बिल्कुल सही था। शरत प्रश्न सलीले चकास्ते, विशेषण विशेषण, बिल्कुल राइट था। इसका सलीलम बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगला हमारा 63 नंबर था, सरसु अत्र की लिंगडम, ये किसका राइट है? नपुंसकलिंग, बिल्कुल सही था। काव्यांतर में संधि बतानी थी, तो इसमें दीर्घ संधि थी, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। 65 नंबर सवाल लेते हैं, पदांश से अस्मिने के नाम छंद, इस पद्यांश में कौन सा छंद है? तो उपजाति छंद इसमें था। विवाह संजाति में कौन सी विभक्ति थी? तो इसमें सप्तमी विभक्ति यहाँ पर थी। अगला हमारा 67 नंबर सवाल ले लेते हैं, श्रव्य दृश्य धारणे इंद्रिय माध्यम, यानी श्रव्य दृश्य इंद्रियों के माध्यम से कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके 3 प्रकार के होते हैं, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य, ठीक है। कौशलम अंतिम कौशल कौन सा होता है? तो लेखन निश्चय अंतिम कौशल यहाँ पर रहेगा। 69 नंबर हम सवाल लेते हैं, प्राप्य साधनम नास्ति, कौन सा यहाँ पे श्रव्य साधन है? तो श्यामपट्ट यहाँ पे एक दृश्य साधन है। माशेवरी सूत्र सल प्रत्याहार्य वर्णा, तो माशेवरी सूत्र इसमें प्रत्याहार्य में कौन सा है? तो शे वाला है वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही यहाँ पर था। अब हम 71 नंबर सवाल लेते हैं, धनम वदत्ति वाच्य परिवर्तन करो, तो इसको तेन धने दियति, ये वाच्य परिवर्तन हो गया है। कर्णाभय सर्वणीय मुखेम भाषणम इति संबंधिशो अस्ति, इसका उत्तर था भाषण कौशल, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर था। इसके बाद हम 73 नंबर सवाल को लेते हैं। इसमें लिखा था 73 नंबर सवाल में कि 95 को संस्कृत में लिखना था, तो पंचनवती, बिल्कुल सही था। 6:15 बजे को संस्कृत में लिखना था, तो सपाट षडवादने, बिल्कुल आपका सही जवाब का। 74 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 75 नंबर हमारा सवाल रहेगा, करणीय में कौन सा प्रत्यय था? तो इसमें अन्य प्रत्यय था, यहाँ पे हलन लगा हुआ था। और हर्बटीय प्रणाली में कितने सोपान थे? तो इसमें 5 सोपान थे, 5 सोपानी, बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर रहेगा। 77 नंबर हमारा सवाल है, शिक्षा वदते पदे संधि, इसमें कौन सी शिक्षा वदते में कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि यहाँ पर रहेगी। मेरे चारों ओर वृक्ष है, तो इसको यहाँ पे संस्कृत में लिखना था, तो मम पारित वृक्षा संति, बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। 79 नंबर सवाल है, मातृशको में आपको समास बताना था, तो इसमें तत्पुरुष समास था। ओ जो था उसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसका कंठोस्थ से होता है। ये हमारा 80 नंबर सवाल है। अब हम 71 नंबर सवाल को देखते हैं, रमेत इत्यत्र, इसमें कौन सा समास, इसमें कौन सा लकार है? तो विधि लिंड लकार इसमें बिल्कुल रहेगा। स्ता धातु लट लकार कौन सा है? तो स्थापत्ति, बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद हम 83 नंबर सवाल ले लेते हैं, वर्ण सामस्य विद्या, इसमें ये कौन सी विधि है? तो अक्षर बोध विधि, बिल्कुल सही रहेगा। मैं इस गांव में आ गया, इसको संस्कृत में लिखा, तो अहम अस्मिने ग्रामे गच्छन्त संगनम, ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। 84 नंबर यहाँ पर सवाल हमारा कंप्लीट है। अब हम 85 नंबर सवाल को देखते हैं, एक शब्द में उत्तर देने वाला कौन सा प्रश्न होता है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है, बिल्कुल सही है। श्रव्य साधन आपका कौन सा नहीं है? तो मानचित्र, उसमें श्रव्य साधन यहाँ पर नहीं था।
अब हम 87 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे वाच्य परिवर्तन का प्रश्न था, तो महामान बिल्कुल सही था। छंद संबंधी प्रश्न आपको बताना था, तो इसमें वंशस्त्र यहाँ पर रहेगा। साथियों ये आपके संस्कृत की कंप्लीट हो गई। हम 91 नंबर से स्टार्ट करते हैं गणित, ठीक है। तो गणित का पहला 91 नंबर सवाल था, एक वस्तु को 1080 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसको 10% में बेचने पर कितना लाभ होता है? 1320 वाला ऑप्शन था आपका बिल्कुल सही था। साथियों आपको ऑप्शन कंप्लीट याद होंगे, आप मिलान कर लीजिए। 92 नंबर सवाल है, 1260 रुपए की वस्तु को 1197 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी? तो 5% की हानि आपकी इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 93 नंबर सवाल है, एक खंबे का 3/5 भाग 3/10 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में, शेष भाग ऊपर 2 मीटर है, तो खंबे की कुल ऊंचाई बतानी थी, तो इसमें 20 मीटर वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही था। इसके बाद हमारा सवाल था 94 नंबर सवाल है, 10% की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी होगी? तो इसका 20 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 95 नंबर सवाल था, यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की भाषा नहीं है परंतु फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है, तो यह रसेल की परिभाषा आपकी रहेगी। 96 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे 16 और 36 का एलसीएम एचसीएफ आपको बताना था अनुपात में, तो 36 अनुपात बिल्कुल सही रहेगा। 97 नंबर सवाल है, 1 से 5 तक की घन संख्याओं का औसत कितना रहेगा? तो इसका 45 बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद हमारा सवाल है, भिन्न थी 15/17, ये 21/19, 11/13 में सबसे बड़ी भिन्न बतानी थी, तो 21/19 बिल्कुल ऑप्शन राइट था। 99 नंबर सवाल था, एक छात्रावास में 150 ग्राम चावल 100 ग्राम गेहूं देने पर 60 बच्चों को 30 दिनों तक कुल कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, किलोग्राम की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 450 किलोग्राम ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला हमारा सवाल है, 100वां सवाल है साथियों, 1.27 बार को पी बटा क्यू के रूप में लिखना था, तो 14/11 आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 101 नंबर सवाल है, 5,52,21,305 को अंकों में लिखना था, तो ये आपके सामने अंकों में यहाँ पर लिखा गया है, आपने ये ऑप्शन जरूर चुना होगा। 102 नंबर हमारा सवाल रहेगा, 5 का परम मित्र अंक ढूंढना था, तो 5 का परम मित्र कौन है? आपका 5 रहेगा। 103 नंबर सवाल है, 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362.73 पैसे है, तो एक पैकेट का मूल्य बताना है, तो 30.23 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। अगला हमारा प्रश्न है, लीलावती पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये गणित की बुक पुस्तक है लीलावती भास्कराचार्य सेकंड थे। 60 से 80 तक अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? तो इसमें 351 आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला हमारा 106 नंबर सवाल था, 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इसमें 26 बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 107 नंबर सवाल है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, 1 मीटर तार का खर्च 15.5 रुपए है, तो कुल खर्च 1550 रुपए, तो मैदान की लंबाई कितनी होगी? तो इसका 30 मीटर ऑप्शन ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट था। 108 नंबर हमारा सवाल है कि 4 दर्जन पेनों का मूल्य 120 रुपए है, तो 35 रुपए में कितने पेन खरीदे जाएंगे? 14 पेन खरीदे जाएंगे, बिल्कुल राइट रहेगा। 109 नंबर सवाल है, किसी वर्ग की भुजा 1/3 कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल 1/9 गुणा हो जाएगा यहाँ पर। और 110 नंबर हमारा सवाल है, आपके पास 4 भिन्न है, इन चारों भिन्नों का योग बताना था, तो 1/8 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। पाठ्यचर्या किसके अनुरूप होनी चाहिए? इसमें बालक के अनुरूप होने चाहिए। 111 नंबर हमारा सवाल कंप्लीट है। अब हम सवाल करते हैं 112 नंबर, कि आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने की अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो इसको सारणीयन कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना होता है, तो ये कौन सा होगा? तो 108 डिग्री आपका बिल्कुल रहेगा, 60 डिग्री ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एक सरल रेखा पर आपके कोण बने, तो इसमें मान पूछे तो एक्स का मान, तो इसमें 100 डिग्री बिल्कुल रहेगा। शून्यवाद के जनक कौन है? तो शून्यवाद के नागार्जुन बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि? तो प्रयोगशाला विधि बिल्कुल सही रहेगा। गणित वे मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है, तो ये लॉ की परिभाषा है, बिल्कुल आपके सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगला है, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का विस्तार किसने किया? तो जिल्लर ने किया, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ब्लूम ने मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा है? तो ब्लूम ने मूल्यांकन को 3 भागों में यहाँ पर बांटा था। 119 नंबर सवाल। अब हम 121 नंबर सवाल से पर्यावरण से स्टार्ट करेंगे। नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर कौन गया था? तो बज स्टीन बिल्कुल राइट था। सबसे बड़ा ग्रह कौन से? तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति। 122 नंबर सवाल हमारा ये कंप्लीट हो गया। 123 नंबर सवाल लेते हैं, यहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये लद्दाख में पाए जाते हैं। 124 नंबर सवाल है, सबसे गहरी और तिलस्मी बावड़ी कहाँ है? तो चांद बावड़ी दौसा में, बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। 125 नंबर हमारा सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिक्टस होता है। 126 नंबर सवाल है, पर्वतारोही के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है? तो ऑक्सीजन किट वाला जो ऑप्शन था वो उसमें बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर था। अगला हमारा सवाल 127 नंबर सवाल है, प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? तो ये टेंसले ने दिया। तो टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को यहाँ पर गढ़ा था। 128 नंबर सवाल है, सिंचाई की पुरानी पद्धति कौन सी नहीं है? तो ड्रिपिंग तंत्र वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था, ये आपकी आधुनिक तकनीक है। अशोक स्तंभ में सिंह का मुख कितनी दिशाओं में होता है? तो चारों दिशाओं में होता है। अगला सवाल था, आपके माता जी के भाई की माँ के साथ आपका क्या रिश्ता है? तो इसमें नानी वाला ऑप्शन था आपका बिल्कुल था। और एक सकरा रिश्ता का आपको चिन्ह बताना था, तो इस तरह का आपका चिन्ह था, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। 132 नंबर हमारा सवाल है साथियों, इसमें मानव निर्मित घटक बताना था, तो उद्योग बिल्कुल सही रहेगा। 133 नंबर सवाल है, ENVIS की फुल फॉर्म बताई थी, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिल्कुल आपका सही रहेगा।
साथियों ये दोबारा पर्सन आ गया है, तो ये एक बार ही है, कहीं भी हो एक बार है, ये 2-3 पर्सन है, थोड़े डाउटफुल है साथियों यहाँ पे, ठीक है। तो अगला हमारा पर्सन है मोटर वाहन अधिनियम। मोटर वाहन अधिनियम यहाँ पे आपके गति का बिल्कुल रहेगा। अस्पताल के आसपास की ध्वनि कितनी होनी चाहिए, तो 65 डीबी बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अगला हमारा है कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार होता है, तो इसमें दीपावली बिल्कुल सही रहेगा। राज्य पुष्प कौन सा है, तो रोहिड़ा। 140 नंबर सवाल बिल्कुल सही यहाँ पे रहेगा। अगला 141 नंबर सवाल है हमारा साथियों कि बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा कब फहराया, तो 23 मई 1984 को। 142 नंबर सवाल है जंगली मुर्गों वाला अभ्यारण्य कौन सा है, तो माउंट आबू सिरोही वाला बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अगला 143 नंबर सवाल है चीरने फाड़ने वाले दांत कौन से है, तो रत्नक दांत बिल्कुल रहेगा। 144 नंबर सवाल है पांडु पौल का मेला कहाँ भरता है, तो ये अलवर में भरता है, ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पर रहेगा। 145 नंबर सवाल है जूट पर्सन कृषि कौन से मौसम में बोई जाती है, तो ये वर्षा ऋतु बिल्कुल सही रहेगा। अगर वर्षा ऋतु ऑप्शन में नहीं आता तो ग्रीष्म और मार्च में बिल्कुल आपका सही रहेगा। अगला था अजयगढ़ दुर्ग कौन से कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके कुंभलगढ़ के अंदर है, भरतपुर किले के अंदर। इसमें बोनस की संभावना भी आपकी रहेगी साथियों। अगला हमारा पर्सन है साथियों यहाँ पे बकरी की नस्ल कौन सी होती है, तो बकरी की नस्ल जमुनापरी बिल्कुल रहेगा। अफीम से संबंधित 148 नंबर अफीम से संबंधित पूछा था कि नहीं होता है, तो नहीं आपके कैफीन रहेगा, होता है तो कैफीन कोडिन और इथेनॉल होता है, ये वाला पर्सन आपका था। ये आज का अंतिम सवाल है साथियों, मिलान करने का था, तो आपको मिलान करना था, तो जीवाणु आपका कौन सा होता है साथियों, जीवाणु तपेदिक का होता है, वायरस चिकन पॉक्स का होता है, प्रोटोजोआ मलेरिया का होता है, कोशिका आपका कुष्ठरोग का होता है। तो साथियों ये आपके एल1 के जो पहली शिफ्ट में पेपर आता है उसके लगभग मैंने 150 प्लस क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं। 100 इन 150 पर्सनों में से साथियों मैंने 3-4 पर्सन 4 से लेकर 5 पर्सन है थोड़ा डाउटफुल है, बाकी सारे पर्सन सटीक है साथियों। 4-5 पर्सनों को छोड़ सकते हैं आप, बाकी सारे पर्सन मैंने सटीक बनाए हैं आपके लिए। काफ़ी प्रयास करने के बाद ये वीडियो हमारा बना है, इतने पर्सन मैंने जुटाए हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।